Hello students, so today we are going to start class 10th chapter number 8 Introduction to Trigonometry exercise 8.1 question number 1. I hope आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गई होगी क्या है ट्रिग्नोमेट्रीज, क्या है उसकी रेशियोज, कैसे सम आएंगे. सो ये रही आपकी एक्सरसाइज 8.1. इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी. एक आपका ट्राइंगल है ए बी सी जो राइट एंगल ट्राइंगल है. जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है वो बी पे बन रहा है. ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. डेटरमाइन. हमें ए सी की वैल्यू नहीं दी गई है, वो हमने निकालनी है. आपको क्या डेटरमाइन करना है? साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में. सेकेंड पार्ट में साइन सी की वैल्यू, कॉस सी की वैल्यू. एक एंगल आपका ए पे बनेगा, एक एंगल सी पे बनेगा. इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ट्राइंगल को रोटेट करते हैं अगर जहाँ जहाँ पे आपको एंगल पूछे गए हैं. जैसे कि एंगल सी आपको निकालना है, जैसे कि एंगल सी की साइन की वैल्यू निकालनी है, तो इसे हमें रोटेट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि राइट एंगल आपका यहाँ पे तो एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो दैट इज़ कंसिडर एज बेस. अगर आपको ए की साइन ए निकालना है तो आपको ट्राइंगल को रोटेट करना पड़ेगा. मतलब आपको ट्राइंगल्स की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, बस उसे देखना अलग तरीके से है. जैसे कि यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर आ रहा है ना 24 सेंटीमीटर, ये आपका बेस आएगा. आपको ऐसे देखना पड़ेगा ट्राइंगल को. इन दिस वे वी रोटेट द ट्राइंगल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए. पहले हमें हाइपोटेन्यूज भी पता होना चाहिए क्या है. सो पहले हम पीजीटी लगाएंगे. गिवन लिख लेते हैं पहले. इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी. ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. टू फाइंड या टू डेटरमाइन या टू प्रूव भी आप लिख सकते हैं. साइन ए कॉस ए. सेकेंड साइन सी कॉस सी. सॉल्यूशन यूजिंग पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम. एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एच की वैल्यू हमें है नहीं तो हम एच स्क्वायर ही रहने देंगे. पी 24 का स्क्वायर प्लस बेस 7 का स्क्वायर. एच स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर, 24 इंटू 24, 4 4 ज़ा 16, 1 9, 4 2 ज़ा 8, 6 8 plus 9, 9 plus 8, 71, 576, 576 plus 49. H square equal to 576 plus 49. 9 plus 6, 5 यहाँ 1 कैरी. 7 plus 3 इक्वल टू 10. अगर 10 में 1 प्लस करें 11, देन 1 प्लस करें 12, 65. 65 किसका स्क्वायर है आपका? 25 का. H इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. बिकॉज अगर हम 25 को इंटू 25 करेंगे ना, 5 यहाँ 2 कैरी, 12 इंटू 5 2 से 10, 1 4, 5 2 6, 65 आएगा आपका आंसर. तो 5 का ही आपका स्क्वायर है. आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर आपकी मल्टीप्लाई ठीक नहीं आ रही. 6 to 5
2 2s are 4, 2 2 5, 4 5, 25 का ही आपका स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपका 5 आना था, मैंने गलती से 4 लगा दिया था, सॉरी। सो h इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। h भी आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। तो मैं अब निकाल सकती हूँ साइन a की वैल्यू। हमें पहले साइन a की वैल्यू पूछी गई है। मैंने आपको बताया था कि साइन की वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होती है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, चांदी सोना तोले, P/H। ट्राइंगल को रोटेट करके देखेंगे। ये आपका क्या बन गया, बेस। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 7 है, 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। कॉस ए क्या होता है, B/H, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, चांदी सोना तोले। तो बेस आपका आ गया 24/25। अब साइन सी, इसमें हमें रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा दिख रहा है। सो ये क्या हुआ हमारा, बेस। सो साइन की वो होती है रेशो P/H। तो परपेंडिकुलर आपका 24, हाइपोटेन्यूज 25। कॉस सी इक्वल टू B/H। B क्या हुआ आपका, बेस, 7/25 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा कि कैसे करनी है हमने ट्रिग्नोमेट्री, कैसे नहीं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सिमिलर ही है, पर उसमें tan और cot यूज़ करना है हमने, तो इसे भी हम समझेंगे। इसकी फिगर हमें दी गई है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।